तो हाय एवरीवन और माय नेम इज अर्जुन सिंह। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा। मेरा फर्स्ट वीक का एक्सपीरियंस कंपनी में, और क्या होता है एक्चुअली कंपनी में काम, और क्या आपसे काम करवाते हैं, क्या आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो काफी लोगों ने मेरे से काफी सवाल पूछे थे कंपनीज को लेके, मेरी कंपनी को लेकर, कि आपका वर्क फ्रॉम होम है क्या, क्या सैलरी पैकेज है, और किस अब कैसी सैलरी मिलती है, मतलब सैलरी किस पार्ट में डिवाइड्स होती है, कितना आपको इन हैंड मिलता है। तो यार मैं इस वीडियो में सारा चीज डिस्क्लोज करने वाला हूँ, और मतलब कोई भी आपको किसी वीडियो में इतना क्लियर चीजें नहीं मिलेगी जितनी इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, और खुल के मैं बात करूंगा। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पे कोई प्रेशर है, या जितना मेरे से पॉसिबल होगा मैं उसमें बात करूंगा। सो फर्स्टली हम तो गाइज, अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा और इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस मेरी हमेशा रहती हैं वो काफी इन्फॉर्मेटिव रहती हैं, और हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि इन्फॉर्मेटिव ही वीडियोस बनाऊं। सो फर्स्टली हम बात करते हैं कि फर्स्ट वीक में मेरा क्या हुआ। आपको याद होगा, तो मेरी कंपनी मैंने ज्वाइन करी थी 26 अक्टूबर को। तो उस बीच में मेरे जो उस वीक था उसमें मेरा कुछ नहीं हुआ था, उसमें सिर्फ हमारा डॉक्यूमेंट चला था, और ऑन बोर्डिंग जो प्रोसेस होता है, आपके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। आप किसी अच्छी कंपनी में जाते हो तो वहां पे आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस होता है, आपके आइटस प्रूफ्स होते हैं, लगते हैं उसमें आपके जितनी भी आपकी आइडेंटिटी होती है वो सबसे पहले वो देखते हैं वो लोग, और ये सारी चीजें होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन मेनली कहा जाता है इनको। वो हुआ, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मंडे था, मतलब कि जो ये वीक था, उसमें हमारा स्टार्टिंग हुआ। उस फर्स्ट वीक से ही हमारे को ट्रेनिंग मिलना स्टार्ट हुई। क्या ये मसाई, मतलब जो हमने मसाई में पढ़ा था, क्या वो चीज पढ़ रहे हैं तुम? तो डेफिनेटली नॉट। जो हम पढ़ाई कर रहे थे वो काफी अलग था मसाई से, क्योंकि मसाई में हमने क्या पढ़ा था, नॉन एसक्यूएल पढ़ा था, नो एसक्यूएल बेसिकली, एंड रिएक्ट पढ़ा था, एंड जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी। बट यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी, वो पढ़ रहे हैं आपका एसक्यूएल। एसक्यूएल में पढ़ रहे हैं हम, पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल पढ़ रहे हैं, जो कि नो एसक्यूएल से काफी डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। और हमें उन्होंने बताया कि आपको जावा भी पढ़नी होगी, तो इसके लिए भी अब हम जावा स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। और तो काफी अच्छी बात है कि कंपनी ने हमें प्रोवाइड कर रही है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, इनफ ट्रेनिंग, हमें काफी अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है कंपनी। और अगर बात बताऊं कि कंपनी का नाम क्या है, सो कंपनी का नाम बेसिकली न्यूजन है, और चेन्नई बेस्ड लोकेटेड कंपनी है। बट इसके जितने भी लाइक लाइक वर्क होता है, सारा वर्क फ्रॉम होम होता है। काफी एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम से ही काम करते हैं, और इन फ्यूचर काफी कम चांसेस हैं कि हम चेन्नई लोकेट हों, बट हमारा वर्क फ्रॉम होम ही चलेगा। एंड सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता है। तो और अगर मैं बोलूँ तो हमारी जो ट्रेनिंग चलती है स्टार्टिंग, लाइक 9 से 10 बजे से लेकर, लाइक मॉर्निंग 10 से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। फिर उसके बीच हमें एक ब्रेक मिलता है, जो कि अप्रोक्स 1:30 बजे के बाद होता है। तो उसके बाद हमारा एक और ट्रेनिंग होती है, लाइक मीटिंग होती है पूरी, ये आपको मीटिंग में समझाते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग होती है ये। और उसमें उसके बाद 2:30 बजे से हमारा शाम को 6:30 बजे तक चलता है। तो यार काफी एक हेक्टिक रहता है पूरे उस डे में, लाइक डे में अगर मैं बात करूँ तो 7 से 8 घंटे हम मीटिंग में बैठे रहते हैं हम लोग। तो ये नहीं है कि हम लाइक परेशान होते हैं, तो काफी चीजें हमें सीखने को मिल रही है, तो काफी मजा भी आ रहा है। और पर ये मसाई से हमने जो सीखा था उससे भी काफी थोड़ा डिफरेंट है, उससे भी थोड़ा वास है। क्योंकि मसाई में आपको एक बेसिक आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, और आपको इतना पढ़ाया जाता है कि आपको बाद में चीज समझ आएगी। तो बट कंपनी में हमें काफी डीपली चीजों को बढ़ाया जा रहा है, और काफी अच्छी लग रही है हमें। सो और जो सवाल आए थे मेरी कंपनी को लेकर कि यार सैलरी रेंज क्या है यार आपकी, देखो मैं अगर बताऊं तो कंपनी ने काफी सारे बहुत बच्चे उठाए हैं मसाई से, ठीक है, और मैं ही नहीं, कम से कम 18 बच्चे उठाए हैं। और जो उठाए हैं वो अलग अलग बैचेस से उठाए हैं, नॉट ओनली मेरे बैचेस वेब 17 से 16 से उठाए हैं, कोई पार्ट टाइम से हैं, तो ऐसे करके वो उठाए हैं, और सबको एक इक्वल रेंज मिली है, वो भी 5 to 6 के बीच में मिली है। ठीक है, तो आप बोल रहे होंगे यार इतनी कम क्यों, क्योंकि मसाई 7 और दिखाता है, तो 5 से 6 क्यों आपको मिली है करके। तो देखो अंतर, देखो यहाँ पे क्या है, कंपनी ने मास हायर कराया है, तो यार जब आपकी डिमांड सप्लाई ज्यादा होती है तो डिमांड कम होती है। तो आप अगर आपने थोड़ा भी इसको इकोनॉमिक्स पढ़ा पता होगी तो यही है कि यहाँ से ज्यादा उठाए हैं तो कम उठाए, लाइक कम पे कर रही है, बट इसका एक रीजन वही है। तो सबसे बढ़िया मुझे कंपनी में बात ये लगी कि कंपनी हमें एज अ ट्रीट कर रही है फ्रेशर। आज के टाइम पर मैंने लाइक मैंने कितने बाहर नौकरीज.com में जाके देखा, लिंक्डइन में देखिएगा,
जो फ्रेशर को 5 लाख से ऊपर कोई नहीं देता। ठीक है, ये बहुत रेयर चांस होता है अगर आपको मिल रहा होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी काफी अच्छा है। और कंपनी हमें एज अ एक्सपीरियंस नहीं देख रही है, हमें एज अ फ्रेशर ही देख रही है। और अगर आपको कोई 7-8 लाख देगी सपोज, तो वो आपको एज अ फ्रेशर बिल्कुल नहीं देखेगी। वो आपको ये सोचेगी आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपसे काम भी वैसा निकालेगी। ठीक है, वो आपको मे बी परेशान भी वैसा कर सकती है, आपको हार्ड वर्क भी ऐसा दे सकती है। लाइक, तो बट इस केस में क्या है कि कंपनी हमें एज अ फ्रेशर ट्रीट कर रही है। और हमें जो काम स्टार्टिंग में मिल रहा है सीखने को, वो कंपनी में प्रेशर नहीं मान रही, वो हमें सिखा रही है कि यार ऐसे होता है वो होती है, टाइम दे रही है सीखने का। और हम पे करीबन करीबन काफी अच्छा टाइम है, पूरे 15 से 20 दिन का काम टाइम है। और कंपनी वाले ने हमें खुद बोला है कि यार जब आपका 2 प्रोजेक्ट आप लाइव प्रोजेक्ट कर लोगे डिप्लॉयमेंट तक, ठीक है, तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे, तुम सीख जाओगे। तो कंपनी हमें टाइम दे रही है, तो ये काफी अच्छी चीज रहती है। ठीक है, और काफी चीजें मेरे से और सवाल पूछते हैं यार, सैटरडे संडे ऑफ रहता है आपको, मैं एक और दोबारा बता दूं। ठीक है, और आईएसए के बारे में बात करते हैं, तो आईएसए मेरा स्टार्ट होगा कटना। मसाई बोलता है कि आपके 2 महीने के बाद से आईएएस स्टार्ट हो जाएगा। तो कंपनी मैंने 26 अक्टूबर को ज्वाइन करी थी। तो इस हिसाब से मेरा अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर से हमारा जो आईएसए कटना स्टार्ट होगा। और जो आईएसए आपका कटता है वो आपकी सैलरी पे कटता है। लाइक अगर आपकी सैलरी सपोज 8 लाख होती है, तो आपकी 10 हजार रुपये आपका ऐसे कटता है पर मंथ का। पर वो आपका 3 लाख तक ही कटेगा, वो सबका कटेगा 3 लाख तक। वो सैलरी पे डिपेंड होता है। और अगर आपकी सैलरी सपोज मान लो कि आपकी 5 से 6 होती है, तो आपका 8 हजार कटता है। अगर आपकी सैलरी 11, 10, 11 होती है, तो आपका 11, 12 ऐसे कटता है। ठीक है, और ऐसे सबका सेम ही कटेगा। लाइक ऐसे लाइक फीस सबकी सेम ही जाएगी, जो कि 3 लाख होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या मिलता है हमें न्यूजन में, या मतलब ये मैं आपको क्लियर तो मैं बता नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं है इन चीजों की। बट मतलब एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, मैंने कॉमर्स पढ़ा है, तो मुझे इनकम टैक्स की थोड़ी नॉलेज है। तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आपकी अगर 5 लाख की सैलरी है, 5 से 6 लाख की सैलरी है, तो आपको जो इन हैंड उस पर मिलता है वो आपको करीबन 20 हजार से 20 हजार के आसपास मिलता है। नॉट इन हैंड बट बेसिक सैलरी। ठीक है, बेसिक सैलरी आपको 20 हजार तक की मिलती है। और उसके बाद आपको उस पे जो मिलता है हाउस राउंड अलाउंस, लाइक HRA बोलते हैं उसको, वो 10 हजार का एक्स्ट्रा मिलता है। तो आपकी करीबन 30 से 1000 सैलरी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, और बाकी आपके जो रहते हैं, आपके बोनसेस रहते हैं, कुछ 8-9 हजार के बोनसेस भी रहते हैं। और वो डिपेंड करता है, डिफरेंट होते हैं बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद आपके कुछ और अलाउंसेस भी उसमें ऐड होते हैं। तो ऐसे करके आपकी सैलरी बनती है। तो उसमें एक और चीज रहता है, ईपीएफ का। सो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, तो कंपनी अपनी तरफ से 50% और एम्प्लॉय अपनी तरफ से 50% डोनेट लाइक करते हैं, साथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो कि आपको पैसा वो बाद में मिलता है। तो ये है, और काफी अच्छी बात है यार। देखो, अभी मेरे को तो पता नहीं कि एक्चुअली कितना हाथ पे आएगा, बट जिस हिसाब से हमें डॉक्यूमेंट में दिखता है, जिस हिसाब से हमें लाइक लगता है, उस हिसाब से काफी सही है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या रहता है, जो तो एंड में ही पता चलता है महीने के, ये क्या कटकुट आके आएगा। और तो ये चीज है, काफी लोगों ने मेरे से पूछा कि क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहता है, तो ये रहता है। ठीक है, और काफी सही है यार। मैं बताऊं तो आपको, जो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आप प्लेसमेंट में होंगे, तो यार आप ना कंपनी को ये मत देख के डिसाइड करना कि कंपनी आपको कितना पे कर रही है। ठीक है, हाँ, आपको अगर कंपनी अच्छा पे कर रही है तो आप डेफिनेटली जाओ। पर आप अगर आपको कोई 5 लाख वाली मिलती है, 6 लाख मिलती है, 10 लाख वाली मिलती है, कोई भी कंपनी मिलती है, तो ये जरूर चेक करना कि उस कंपनी में एम्प्लॉयज कितने हैं। क्योंकि अगर कंपनी के एम्प्लॉयज ज्यादा होंगे, तो यार डेफिनेटली वो उतनी बड़ी कंपनी होगी। अब जैसे मेरे केस में कंपनी के 1000 से 1600 एम्प्लॉयज हैं। तो कंपनी बड़ी कंपनी है, और फॉलो भी वो ऐसा स्ट्रक्चर करती है बड़ा वाला, आपको सब कुछ अब मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है आपको, और बोनसेस मिलते हैं आपको, एक प्रॉपर हॉलीडेज मिलते हैं आपको, पेड लीव मिलती है। तो काफी सारे बेनिफिट्स रहते हैं। तो ये चीज का एक ध्यान रखना अगर आप प्लेसमेंट्स में हो। तो अगर आपको कंपनी अगर आपको बेसिक 5 लाख भी अगर कोई कंपनी दे रही है, तो आप मना मत करना। जब तक आप सबसे पहले आप उसकी कंपनी का साइज देखना। कंपनी का साइज अगर आपको 500 से या 200 से ऊपर है, तो डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि आप काफी अच्छी सीखने वाले हो। और अगर 50 भी है कंपनी का साइज, या 20 भी है, तो आप वहाँ वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बट उसमें फर्क ये रहता है कि छोटी कंपनी आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करती है। तो यही है इस वीडियो में, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि
इससे भी काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी आईएसए के ऊपर, क्योंकि काफी लोगों ने मेरे से आईएसए के बारे में पूछा था। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप सपोर्ट बनाए रखिए और मैं अच्छी वीडियोस अपनी तरफ लाता रहूंगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ओके, टेक केयर, टाटा, बाय बाय गाइस।